नगर परिषद नगर पालिका पे कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, कोई हियरिंग नहीं है, कोई प्रोसीडिंग नहीं है, सरकार नहीं करा रही। एक बात बताओ जी, जिसका चेयरमैन की मनसा थी चुनाव लड़ने की, वो 7 महीने तो प्रचार करता अंडा है, 7 महीने तो खर्चा करने लग रहा है। क्या उसकी छाती पे सांप कौन तोड़ने लग रहा है? छाती पे सांप कौन तोड़ने लग रहा है? 2 पैसे सरपंचा का खर्चा पानी निकल जाया करता, भाई गाड़ी का तेल निकल गया, बाहर भीतर हांडना कैसे निकल जाता था? मतलब वो कमीशन के जरिए निकलता था, कैसे निकलता था? तो स्वाभाविक है। मैं तो मानू भाई, देखो तेल पानी तो सबका ही लिकड़े है। अच्छी बात करो भाई साहब, जिला परिषद का चेयरमैन था हिसार में, हमारा चेयरमैन, मोटा पैसा कमाया उन्होंने, मोटा पैसा कमाया। जो कमीशन आता है उसको आप कमाई कहते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, काफी हमारे साथी ऐसे हैं, मेरे जानकार ऐसे हैं जो खुद तो अनपढ़ है, महिला को मैट्रिक पास है, को +2 है, तो वो सोचते थे चुनाव लड़ने की, भाई मेरी घरवाली लड़ लेगी या ये लड़ लेगी, लेकिन वहाँ आदमी की सीट आ गई, आदमी की सीट आ गई तो वो उनकी तो मनसा पे पानी फिर गया। बहुत साथी जिला पार्षद हैं ऐसे जिनके मतलब खुद नहीं पढ़ रहे लेकिन महिला को लड़वाना चाहे, आगे लेके नौकरी करे हैं, खुद महिला को लड़वाना चाहे हैं, तो जब ये काम करे तो ये आपका भी इसमें दर्द है क्या? क्योंकि आपके भाई की पत्नी भी चुनाव लड़ी थी एक बार जिला परिषद का, तो आपका भी इसमें कोई शामिल है, मतलब पेन है, आपको दर्द है? 75% आरक्षण ने दे दिया, बहुत खुश करे लोग, लाइव भी आया दुष्यंत चौटाला, लेकिन दुष्यंत चौटाला को पहले से पता था ये कोर्ट में सटे होगा। न मैं किसी नेता से डरता, न मैं किसी अधिकारी से डरता, जो चोर है वो चोर रहेगा, चाहे कोई भी हो। भाई साहब, सर्वे से अगर मैं गलत काम करता हूँ, मेरा जूते मारने का काम करो, मेरा जूते मारने का काम करो। भाई आम आदमी रेस्ट हाउस के अंदर नहीं आ सकता, करोड़ों का और रेस्ट हाउस बनने लग रहा है। आम आदमी तो आ सकता है, आम आदमी पार्टी का नेता नहीं आ सकता। सीधे सीधे मुद्दे पे बात करते हैं सर। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं मनोज राठी, और आज मुद्दा एक गंभीर है और इसी गंभीर मुद्दे को लेकर थोड़ी देर पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं रेस्ट हाउस में हूँ, रेस्ट हाउस को बंद कर दिया गया। जब ये रेस्ट हाउस पहुँचे तो इनका एलिगेशन था कि चूँकि वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रही थी, इसलिए महकमा उनका है PWD का, इसलिए रेस्ट हाउस को बंद कर दिया गया। वो मुद्दा अलग है, लेकिन सीधे सीधे गंभीर मुद्दों पर बात करेंगे। आज इनका मुद्दा जो 2 हैं वो पंचायत चुनाव को लेके है, और जो 75% आरक्षण था प्राइवेट सेक्टर में सरकार ने लागू किया था, उस पर स्टे हो गया। खासकर JJP ने इसको क्लेम किया था कि उनके मैनिफेस्टो में ये घोषणा थी वो पूरी कर दी, इसके लिए वो हवाई भी लूटी गई थी। ये 2 मुद्दे हैं। राठी साहब, थोड़ा संक्षेप में जानेंगे। पहले तो रेस्ट हाउस बंद कर दिया गया, उनको पता लग गया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले? शाम को मैसेज डाल दिया था, CID को मैसेज डाल दिया था, पत्रकारों को मैसेज डाल दिया था, उनको पता था भैया सुबह मनोज राठी जो विपक्ष की मजबूत आवाज़ बन के और आवाज़ उठाएगा, तो क्यों ना उसको रेस्ट हाउस में ना घुसने दिया जाए, उसको रेस्ट हाउस से खदेड़ दिया जाए। ये तानाशाह लोग हैं, ये तानाशाही के तरीके से लोगों को दबाना चाहते हैं, और यहीं का जनता का सवाल है। भाई रेस्ट हाउस नया बनने लग रहा है, आपने देखा होगा, नया रेस्ट हाउस बनने लग रहा है, कई करोड़ रुपया का नया बनने लग रहा है। फिर ये जनता का पैसा रेस्ट हाउस पे क्यों लगाने लग रहे हैं? जब जनता को आप रेस्ट हाउस में अंदर ही नहीं आने दोगे, जनता के लिए ताला बंद रखोगे, तो किस लिए फिर ये नेता ऐसा करेंगे कि? यहाँ मेरा तो सवाल है ये, भाई आम आदमी रेस्ट हाउस के अंदर नहीं आ सकता, करोड़ों का और रेस्ट हाउस बनने लग रहा है, जबकि सारी शहर की बुरी हालत है, सारा सिस्टम की बुरी हालत है। आम आदमी तो आ सकता है, आम आदमी पार्टी का नेता नहीं आ सकता। सीधे सीधे मुद्दे पे बात करते हैं सर। 75% का आरक्षण और पंचायत चुनाव, ये 2 मुद्दे थे आपके। आरक्षण पे तो स्टे कर दिया कोर्ट ने। सरकार की नीति तो ठीक थी, उन्होंने आरक्षण दिया था, हरियाणा के लोगों को सोचा था रोजगार मिल जाएगा युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में, उनकी घोषणाएं पूरी हो गई थी, और JJP ने कहा था देखिए हमने ये पूरा भी कर दिया आपका जो हमने वायदा किया था। ऐसा नहीं है, JJP ने यूँ चुनावी जुमला दिया था, लेकिन उसका समझ में आ गया, पब्लिक में रोष आ गया ज़्यादा, युवाओं में बार बार पूछने लगे आरक्षण कहाँ गया, आरक्षण कहाँ गया। तो दुष्यंत चौटाला ने जो कोऑपरेट घराने के जो लोग हैं वो उसके मित्र हैं, दरअसल ये एक ही हैं, क्योंकि ये वहीं से आए निकल के। ये कोऑपरेट घराने दादा लाई खानदान नेता है ना जी, देख लो आप इतिहास उठा, कितने लंबे राजनीतिक आदमी हैं, तो स्वाभाविक है ये उनके लैन की यारी। तो इसने उनको बताया भी मैं आरक्षण दूंगा एक बार, लेकिन बाद में हम कोर्ट में स्टे ले लियो। सेम मैंने आज तक 6 महीने पहले ये बात बताई थी कि ये आरक्षण तो देंगे, लेकिन उसको सटे करवा देंगे कोर्ट में। जिस प्रकार दुष्यंत का तो बयान आया, उसमें उन्होंने कहा है कि हम डिटेल फैसला जैसे ही ऑर्डर आता है हाईकोर्ट की कॉपी, उस पर देखेंगे, उसको परस्यू करेंगे कोर्ट में, उसके खिलाफ जाएंगे और आरक्षण दिला के छोड़ेंगे। फिर ये तो बोलते हैं हमेशा, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। आरक्षण 5 मिनट में वो कॉपी देखने की जरूरत नहीं है। अगर दुष्यंत चौटाला का मन साफ होना, भाई मैंने युवाओं को रोजगार देना है, तो 2 बातें मैं दुष्यंत चौटाला को बताना चाहूँगा इसी बात के ऊपर। पहला तो दुष्यंत चौटाला को बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने सटे ले रखी है, जिन उद्योगपतियों ने सटे ले रखी है, जिन फैक्ट्री वालों ने सटे ले रखी है, वो दुष्यंत के यार हैं जी। दुष्यंत चाहे 5 मिनट में उन्होंने कह के वो मामला वो ड्रोल करवा सकता है। देखो जिसके घरेलू लिंक है, जिसके आने जाने हैं उनके साथ, वहाँ उनका के मेरा बिजनेस पार्टनर भी हो, उनका कुछ भी हो सकता है, तो वो लोग दुष्यंत की बात को नहीं टालेंगे, मन पता है इस बात का। अगर दुष्यंत चाहो तो विड्रॉल करा सके, तो राजनीतिक बयान है ना जी, भाई हमने तो दे दिया जी, अब उन्होंने सटे ले लिया जी, मैं ये करूंगा जी, मैं वो करूंगा। 1 साल तो पंचायत चुनाव ना हो गए। इसके पीछे आपको क्या लगता है, मतलब इसमें कोई मिली भगत है, साजिश है, या इत्तेफाक से ही हो गया? ना षड्यंत्र है ये,
ये पूरी सोची समझी चाल है। दुष्यंत चौटाला और बहुत सियाने बालक हैं, ये गेम है पूरा, क्योंकि घाघ है ना राजनीति घराने से। आजकल तो सर वो बालक नहीं रहे, राजा हैं वो तो, नहीं, घराने से डिप्टी सीएम है। बालक हैं जी, जनता का आगे बालक है, फिर बालक बना देंगे। सुनो मेरी बात, वो बहुत सियाने आदमी हैं, उन्होंने गेम खेला, भाई वायदा पूरा कर दो, और तारे फैक्ट्री वाले मित्र वो भी खुश रहे, इसलिए वहाँ से आरक्षण दे दिया और वहाँ से उन्होंने सटे करवा दिया। एक बात मैं जमा साफ बताना चाहूँगा, दुष्यंत चौटाला चाहो सटे 2 मिनट में टूट जा, चलो मैं उससे भी बड़ी बात दुष्यंत चौटाला के लिए कर दूँ। आपको कभी मौका मिले तो ये सवाल जरूर पूछ लेना दुष्यंत चौटाला से कि आप छोड़ दो प्राइवेट सेक्टर को, तो छोड़ दो आप उसको एक बार 5 मिनट के लिए। 1 से 1.5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है हमारे प्रदेश में, और जनता परेशान है कि काम को नहीं हो, सीट पे बाबू बैठे कौन पावे, सीट पे कलरक बैठे कौन पावे, उनकी वैकेंसी क्यों नहीं बनने लग रही। जब 1.5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, मैं उनको 50 लाख काट दो भाई, 50 लाख वैकेंसी काट दो। आपके अकेले शिक्षा विभाग में 50,000 वैकेंसी खाली है, आपके शिक्षा विभाग में, जो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा विभाग से ज़रूरी कोई भी विभाग नहीं है। आप नु बताओ जो उसमें मास्टरें कमी, उसमें लेक्चरारें कमी, उसमें चपड़ासी नहीं है, उसमें कलरक नहीं है, उसमें माड़ी नहीं है, कितने गिनाऊँ मैं आपको, इतनी वैकेंसियाँ वो खाली पड़ी है। मेरी तो प्रार्थना है उन्होंने भर दो भाई। दूसरी बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में वैकेंसियाँ नहीं है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, सिविल हॉस्पिटल में लाइन लगी है, वैकेंसी तो हर डिपार्टमेंट में है और भर्ती भी होनी चाहिए। सरकार इस पॉइंट ऑफ व्यू तो फेल सी रही है कि उसने भर्तियां नहीं कर पाई है, वो अलग है। लेकिन आपने कहा कि भाई इसमें मिली भगत है, इसमें कोई ये सीधा सीधा आरोप है, कहीं से कोई फैक्ट फाइंडिंग्स आए हैं क्या? फैक्ट आपको देखो, ये तो बात बताना चाहूँगा ना, मैं यही तो लेने लग रहा हूँ घुमा के। एक बात मैंने बताओ, जब वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं और उसमें सरकार नौकरी नहीं देने लग रही है, पब्लिक को जो आज डिमांड है पूरी, आज पूरा बेरोजगार सिर्फ नौकरी मांगा है। 30 लाख बेरोजगार हैं प्रदेश में, 1-1.5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी, पहले तो उनको दे दो। चलो कोर्ट में चले गए, आप उसको देखोगे, पढ़ोगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, वहाँ कोशिश करोगे, पता नहीं कितनी साल लगेंगे, महीने लगेंगे, जब तक आप सरकारी नौकरियां में वैकेंसी काट के फटाफट है और दे दो। ये क्या करते हैं, देखो मिली भगत की आपने बताऊँ मैं, ये क्या करते हैं, 5,000 वैकेंसी काट दी, फार्म आए 20 लाख, सच्चाई है जी, 20 लाख लोगों से पैसा आ गया मोटा, 5,000 वैकेंसी को उसको लंबे ले जाए, 2 साल में भर्ती करें, केवल 3 साल करते जी। मैं नू कहना चाहूँ, एक बार में क्यों न 1 लाख वैकेंसी काट दी जाए, एक ही फार्म पे 1 लाख वैकेंसी काटने में क्या दिक्कत है जी। और 1 लाख भर्ती उसी प्रोसीजर से होगी, वह तो वही भागदौड़ होगी, क्योंकि जहाँ भी पेपर होगा वो उतने बच्चे पेपर देने जाएंगे, प्रोसीजर सेम है, कहानी सारी सेम है, तो फिर ज़्यादा वैकेंसी क्यों नहीं काटने लग रहे। मैं ये सवाल पूछना चाहूँ दुष्यंत चौटाला से, अगर 50,000 वैकेंसी खाली पड़ी है शिक्षा विभाग में, 50 की 50 काट दो जी। एक ही बार काट देनी चाहिए, आपका मतलब है कि एक ही बार निकाल दें ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो, पैसा वेस्ट ना हो, समय बर्बाद ना हो। समय बर्बाद ना हो, 2-2, 3-3 साल लंबी चलने इनकी भर्तियाँ, क्योंकि इनकी भर्तियाँ जब लंबी चलती हैं, पेपर आउट होते हैं, इनके फर्जी बच्चे बिठाए जाते हैं, ये बिना सिफारिश बिना तो कोई बिठा कौन सके। अप्रोच वाले आदमी करते होंगे नए काम है, या तो अधिकारी बड़े बड़े करते होंगे या बड़े बड़े नेता करते होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेपर आउट कोई आम आदमी नहीं करवा सकता, बड़े लोगों का उनके ऊपर सिर पे हाथ होता है, वो लोग पेपर आउट करवाते हैं। जब वो फंस जाते हैं तो बड़े आदमी अपना हाथ हटा लेते हैं। ये बात नागर ने किलकी मार मार के बोली है, ये बात एक एचसीएस और फंसाया है, उसने किलकी मार मार के बोली है कि मेरे को तो फंसाया गया है, मैं तो एक षड्यंत्र के तहत उलझाया हूँ। जबकि सच्चाई ये है कि बड़े बड़े नेता ये काम करवाते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा अभी, कि पीछे ओम प्रकाश धनखड़ जी का साढ़े की लैब है, आप पूछना धनखड़ जी से जाके, और उसकी लैब उसने सबलेट दे रखी है, मेरे को दे दी, किसी और को दे दी। सबलेट अश्विनी शर्मा को तो जेल में डाल दिया, बोला यो पेपर में घपले कराओ था, और जबकि उसका जो ओरिजिनल पूरी का मालिक है वो धनखड़ का साड़ा, उस पर कोई आंच नहीं आई। भाई क्यों, कौन है जिम्मेवार, कहानी कहाँ से शुरू हो रही है। इस बात से आप आइडिया लगा लो कि भाई गेम क्या है। मैं तो जब किलकी मार मार के कहना चाहूँ कि ये बीजेपी जेजेपी के नेता ही सारी जड़ हैं बीमारी की, ये लोग ही सारे बिगन करे हैं। और ये इसके एक समझाने का मेरा तरीका है, बताने का तरीका है कि भाई देखो 75% आरक्षण ने दे दिया, बहुत खुश करे लोग, लाइव भी आया दुष्यंत चौटाला, लेकिन दुष्यंत चौटाला को पहले से पता था ये कोर्ट में सटे होगा, सारी सरकार को पता था, सब बीजेपी के नेता दबी जुबान से बोलने भी थे, जैसे कैमरा का आगे नहीं मारा आगे बोल दे तो जिसटे होना कुछ आने जाने तो है नहीं, पब्लिक को पता। आपका क्या पक्ष है पहले तो कि 75% आरक्षण का जो वायदा था, जो वायदा चलो उनकी पार्टी का रहा, लेकिन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक बात बताओ जी, क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नाटक नहीं करने चाहिए, ये सटे पटे का खेल नहीं खेलना चाहिए। अगर दुष्यंत चौटाला की जगह कोई आम घर का बालक होता तो उसके फैक्ट्री आना था, तो संबंध पाते को नहीं ना, फैक्ट्री वाले उसको कोई मित्र पाते,
तो ये आरक्षण सिरे चढ़ जाता। ये आरक्षण सिरे नहीं चढ़ने का जिम्मेवार भी दुष्यंत चौटाला है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की फैमिली, दुष्यंत चौटाला और खुद के बड़े बड़े कोऑपरेट घराने जो है उनमें पंचायत चुनाव भी होने हैं और नगर निकाय के चुनाव भी होने, जिसमें नगर परिषद नगर पालिकाएं भी हैं। तो ये मुद्दा कितना इफेक्ट करेगा इस चुनाव को? मैं तो अनुमान हूँ कि बीजेपी जेजेपी ने ना मतलब लोकतंत्र की हत्या करने का काम कराया। एक बात आप मैंने साफ बताओ, एमएलए चुनाव क्यों नहीं दिखते जी? अभी कोरोना भी थी, सब कुछ था, लेकिन पंजाब चुनाव है, यूपी चुनाव है, नहीं दिखा ना। एमपी का चुनाव क्यों नहीं दिखते? जबकि पंचायत चुनाव इनसे बड़े चुनाव है। पंचायती राज संस्था जो है, ये प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं ने माना है कि ये देश की रीढ़ की हड्डी है। जब रीढ़ की हड्डी पंचायती राज चुनाव है, नगर पालिका चुनाव हैं, तो वो पोस्टपोन क्यों करे जाते हैं बिना कारण बताए? तो ये इसके पीछे क्या षड्यंत्र मानोगे आप क्या षड्यंत्र मानोगे? जनता क्या षड्यंत्र मानेगी? भाई इतना बड़ा चुनाव वो तो पोस्टपोन, और जो चुनाव इतना बड़ा नहीं है, जहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके है, जहां गवर्नर राज लगाया जा सके है, उसको तुरंत करवाना है। क्यों करवाना है तुरंत? तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई सरकार की मंशा भी शक कर रहे हैं? सरकार की मंशा ही है। क्यों? अगर वो वहाँ गवर्नर राज लागू करके 6 महीने उसको पोस्टपोन कर देते कोरोना को लेके, तो पूरी पब्लिक उनके खिलाफ हो जाती और वो चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ता। इसलिए उन्होंने कोरोना को भी दरकिनार कर और चुनाव करवाने का फैसला कराया। लेकिन जब पंचायती राज का मामला आता है तो वो सोचते एक प्रदेश का मामला है, छोटा मामला है, कुछ नहीं, दबा दिए जाएंगे लोग, बुढ़ा दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा गेम है, इसको चाल चलिए दुष्यंत चौटाला नहीं। फिर मैं आपने एक बात बताऊंगा, आप कहोगे आप तो उसके विरोधी हो। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, मैं तो ओरिजिनल बात बताऊँ हूँ और उसको सलाह दी हूँ कि 2 साल बाकी पड़े हैं, 2 साल 2.5 साल तो टपकी, 2-2.5 साल। चौटाला ने आपने कहा चाल चली। दुष्यंत चौटाला ना तो मुख्यमंत्री है ना कोर्ट है, तो उनकी चाल कैसे? मैं आपको ये बताऊंगा दुष्यंत चौटाला ने कैसे चाल चली। पंचायत महकमा दुष्यंत चौटाला के पास था, तो दुष्यंत चौटाला ने खट्टर साहब को समझाया कि हमारे पैसे बच जाएंगे, बजट बच जाएगा, कैसे न कैसे इस गेम को आगे बढ़ा दिया जाए। अगर सीधे आप पंचायत चुनाव पोस्टपोन कराएंगे तो जनता भड़क जाएगी। इसको ऐसे कराएंगे, इसको गोल मोड़ कर देते हैं, ये कोर्ट में चला जाएगा। जब भी कोई पत्रकार महोदय हमारे से बात पूछेगा तो कह देंगे जी कोर्ट में है, तो 2 शब्द तक पेंटा छूट जाएगा। तो बोला जी क्या कराया जाए? बोले इसमें बदलाव कर दो, क्योंकि हर साल बदलाव करते हैं। पिछली 5 साल भी बदलाव कराया था, शिक्षा का मैटर लेके आए थे, तब 8 महीने आगे डिगाया था। अब की बार ने देखा भाई आरक्षण डाल दो इसके अंदर, इसीलिए बोले महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया। कोर्ट में नहीं जाना था जी वो। अगर खाली महिलाओं को 50% आरक्षण देके इस मामले को छोड़ देते, या कंडीशन नहीं लगाते भाई जहां आदमी की सीट है वहां महिला नहीं लड़ सकती, अगर यह कंडीशन नहीं लगाते ना, तो 100% कोई सटे नहीं होना था, चुनाव हो जाना था टाइम पे। लेकिन इन ने इसके में एक लाइन और जोड़ दी कि जहां महिला की सीट है वहीं महिला लड़ेगी, जहां आदमी की सीट है वहां महिला नहीं लड़ेगी। इस बात को लेके काफ़ी हमारे साथी ऐसे हैं, मेरे जानकार ऐसे हैं जो खुद तो अनपढ़ है, महिला को मैट्रिक पास है, को +2 है, तो वो सोचते थे चुनाव लड़ने की, भाई मेरी घरवाली लड़ लेगी या ये लड़ लेगी। लेकिन वहाँ आदमी की सीट आ गई, आदमी की सीट आ गई तो वो उनकी तो मनसा पे पानी फिर गया। बहुत साथी जिला पार्षद हैं ऐसे जिनके मतलब खुद नहीं पढ़ रहे, लेकिन महिला को लड़वाना चाहे हैं, आगे लेके नौकरी करे हैं, खुद महिला को लड़वाना चाहे हैं। तो जब ये काम करे तो ये आपका भी इसमें दर्द है क्या? क्योंकि आपके भाई की पत्नी भी चुनाव लड़ी थी एक बार जिला परिषद का, तो आपका भी इसमें कोई शामिल है, मतलब पेन है, आपको दर्द है? देखो मेरा तो पूरी जनता का पेन है, पूरे हजारों साथियों ने मेरे तक यह बात बताई है। जो पेन मेरे है सबका है, मेरे नहीं सबका है। एक बात बताओ जी, जिला परिषद में जिला परिषद बनेगा, फिर वो आदमी एमएलए बनेगा, फिर वो आदमी ऊपर जाएगा ना। आम घर का बालक जिला परिषद का चुनाव लड़ेगा, आम घर का बालक सरपंची का चुनाव लड़ेगा। दुष्यंत और तो लड़े को नहीं, ये खानदानी नेता तो लड़े को नहीं। ये चाह है कि नीचे से जो लोग ऊपर आने लग रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, तम जो लोग हो तम ही इन कुर्सियों पे काबिज रहो। इसलिए वो गेम खेलिया। जैसे ही उन्होंने कंडीशन लगाई, लोग कोर्ट में चले गए। जब कोर्ट में चले गए तो और कोर्ट 1 साल होगी भाई साहब। जब इसमें कोई बजट का भी कोई मामला है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं, कहते भी ये बजट भी कुछ और लोगों के हाथ में आता। मान लीजिए कि पंचायत चुनाव होते हैं तो उसमें सरपंच भी इंटरफेयर करता, पंच भी इंटरफेयर करता, उनकी भी चीज़ें चलती, वो अपनी प्रोजेक्ट्स देते, उनका तो सीन ही कट गया इसमें से पूरा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई जो प्रदेश की जनता को जाननी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा गेम था। करीब 350 करोड़ रुपए तो सैलरी है 1 साल की, पंचों की, सरपंचों की, जिला पार्षदों, बीडीसी मेंबरों की। वो 350 करोड़ तो वो बच गए। और फिर बजट हजारों करोड़ जो गांव में विकास कार्य पे जो पैसे लग गए हैं, जो सरपंच लगाया करते हैं, और 2 पैसे सरपंच आके खर्चा पानी निकल जाया करता। भाई गाड़ी का तेल निकल गया, बाहर भीतर हांडना कैसे निकल जाता था? मतलब वो कमीशन के जरिए निकलता था, कैसे निकलता था? ऐसे है भाई, सरपंच खुद काम कराया करते, खुद काम करे तो स्वाभाविक है
मैं तो नहीं मानू भाई, देखो तेल पानी तो सबका ही लिकड़े है। नहीं, वो कैसे, मतलब मैं वो जानना चाह रहा हूँ, वो कमीशन से निकलता है या कोई सरकार की तरफ से कोई ग्रांट होती नहीं कि सरपंच का तेल डलवा के देगी? नहीं, मैं बताऊंगा आपने क्या है। जिस तरह आपने ग्रांट लगाया, सरपंच ने गांव में काम कराया, एक गली के 10 लाख रुपए लगाए, उसमें तो 10-20 हज़ार रुपये बच गए उसके। वो जो पैसा बचा था, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, वो कैसे बच गए? मतलब वो सरकार का पैसा सरकार पे गया, उसकी जेब में कैसे गया वो? अच्छी बात करो भाई साहब। आप एक कमरा बना, वहाँ कमरे का अपना बजट मिल गया 2 लाख, हमने वो कमरा भी सुथरा बना दिया, सामान सस्ता लिया है, सामान हमने वहाँ बारगनिंग करके माल ले के सुथरा लगा दिया, और उसमें तो बारगनिंग करी 10-20-30 हज़ार रुपये बच गए हमारे। तो वो ठेकेदार वाला काम है ना। जिस तरह एक आदमी किसी का मकान ठेका पे ले ले, ठेका वाला जी मैंने 5 लाख में बना दूंगा जी, वो अपने तरीके तो उसमें बचा लेगा, मकान भी बना के देगा अगला का। वो सेम प्रोसीजर था। या मैं जब साफ बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, भाई ये जो बचे थे दुष्यंत ने पता था, सारा गेम का पता था। ये हरियाणा के अंदर 7,000 के करीब पंचायत हैं, तो उसने फड़ाया इतना 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 करोड़ों रुपये बचेंगे। तो दुष्यंत चौटाला ने एक यह मनसा भी रखी कि ये सारा माल जो है अपने पास आएगा। आज 1 साल होगी जो गाँव में विकास कार्य चल रहे हैं, जो गाँव में गली बनने लग रही हैं, वीडियो ब्लॉक के थ्रू बनती हैं, वो पैसा वहाँ से इकट्ठा होकर ऊपर जाना शुरू हो गया। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और पूरा प्रदेश ने इस बात को जानना चाहिए, क्योंकि हम सीधे बोलने वाले, सीधे कहने वाले आदमी हैं, हमको छुपाने वाले आदमी नहीं है। जिस तरह चेयरमैन था, जिला परिषद का चेयरमैन था हिसार में, हमारा चेयरमैन ब्रह्मदेव शारवा जी। एक बात बताऊँ, आपने मोटा पैसा कमाया, उन्होंने मोटा पैसा कमाया। वो पैसा भी 1 साल होगी, काम तो होने लग रहे जिला परिषद के, तो वो पैसा कहाँ जावा है आज? उस दिन तो उसकी गोद में जाया करता, हमारी आंखों के सामने जाया। वही समझ रहा हूँ सीधा सीधा, इसको कमाई कैसे कह सकते हो भाई? कमाया मैं बताऊंगा। हमारे चेयरमैन ने खूब खुल के अपने ठेकेदार बिठा के काम करवाए। उसने मार लन तो ज़्यादा, क्योंकि छोरा कमीशन आया, मैं सीधा सीधा पूछ लूँ, जो कमीशन आता है उसको आप कमाई कहते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, ऐसे है, साफ बताऊँ आपने भाई। आपका पर्सनल ठेकेदार है, ये हमारा विधायक भी अपने पर्सनल ठेकेदारा ने टेंडर दिवा रहा है, तो रुपया तो बचने लग रहा है ना। तो ऑनलाइन है साहब, टेंडर कोई ले ले, ऑनलाइन बिड जारी होती ऑनलाइन है। की हिस्ट्री बता देता हूँ मैं आपको। दूसरी बात ये थी डाक्टर साहब, मुद्दे से भटक जाएंगे। पंचायत चुनाव की आपने बात की, चुनाव तो कभी न कभी होंगे ही होंगे, कराने ही पड़ेंगे। सरकार पे कितना असर पड़ेगा जब ये लेट होंगे? लोगों में गुस्सा हो रहा है, लोग खिलाफ हो रहे हैं गाँव में, और आपको पता है कि गाँव में ही आबादियाँ बसती हैं, जो मेजर पार्ट है जो आबादी का वो गाँव में ही रहता है। सरकार पे इसका कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? सरकार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मैं तो जमा साफ बताऊंगा, आज पूरे गांव खिलाफ नहीं, शहर भी खिलाफ होने लग गया। एक आपके शहर में ही आप लगा लो, 80 के अंदर ही चुनाव होना नगर पालिका, वो भी नहीं करवा रही, इस पे कोई स्टे नहीं है। नगर परिषद नगर पालिका पे कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, कोई हियरिंग नहीं है, कोई प्रोसीडिंग नहीं है, सरकार नहीं करा रही। 7 महीने लेट हो रहा है चुनाव, लेट हो रहा है ना। अब एक बात बताओ जी, जिसका चेयरमैन की मनसा थी चुनाव लड़ने की, वो 7 महीने तो प्रचार करता अंडा है, 7 महीने तो खर्चा करने लग रहा है, क्या उसकी छाती पे सांप कौन तोड़ने लग रहा है? जो एमसी आगे बढ़ने थे, जो लोगों की समस्या, अब किसी की गली में समस्या आ गई, एमसी वहाँ है नहीं, वो किसके पास जाएगा जी? बताओ, गली वाला, कॉलोनी वाला किसके पास जाएगा अपनी समस्या को लेके? किसी ने कोई कोर्ट में जमानत करवानी है, किसी ने कहीं जाना है, किसी ने पंचायत में ले जाना है, किसको ले जाएगा जी? ये सरकार को मैं बताना चाहूँ, ये जो छोटे चुनाव, पंचायती राज के, नगर पालिका के जो चुनाव हैं, इनको जो रोका है ना सरकार ने, ये बहुत ही थर्ड क्लास काम कराया है। ये आम जनता की पीठ पे चाबुक मारने का काम इसने कराया है। मैं बताऊँगा कि एक आम आदमी इससे चुनाव से कैसे प्रभावित है। एक एमसी है, कोई रोड़ा हो गया, एमसी को पंचायत में ले जाना है, जब एमसी है तो उसकी जिम्मेवारी बन गई कि वो पंचायत में जाएगा, उनकी बीमारी सुलझाएगा, उनके काम करा के ले आएगा। जब वो एमसी है ही नहीं, चुनाव है ही नहीं, तो कौन जाएगा जी? वो नहीं जाएंगे। इसलिए लोग भटकते रहेंगे, लोग परेशान रहेंगे। यही सेम सरपंचों की कहानी है गाँव में। गाँव में पंचायतों में फैसले हो जाया करते बहुत ज़्यादा, वहाँ शहर तक आया नहीं करते, थाने तक बात जाया नहीं करती। आज वो पंचायतें कहाँ गई? ये तो पंचायती राज को खत्म करना चाहते हैं। ये सारा का सारा जो मामला है वो थाने में लाना चाहते हैं, और थाने में आपने फिर बेराए है, घूम फिर के माल सारा ऊपर चला जाना है। मैंने तो साफ शब्दों में साफ कहने की आदत है, न मैं किसी नेता से डरता, न मैं किसी अधिकारी से डरता। जो चोर है वो चोर रहेगा, चाहे कोई भी हो। भाई साहब, सर्वे से अगर मैं गलत काम करता हूँ, मेरा जूते मारने का काम करो। मैंने मेरी आंखों से देखा, हम जिला परिषद बने हैं तो मारना मैंने बहुत कुछ सीखा है भाई, कैसे लूट हुआ है, कैसे लोग लूटते हैं, कैसे नेता लुटवाते हैं और घुमा फिरा के अपनी जेब में डाल लेते हैं। बार बार मैंने कही है, बार बार मैंने बताया है, बार बार मैंने पूछा है कि नेता हजारों करोड़ के मालिक कैसे बन जाते हैं, पैसा कहाँ से आता है, क्या गेम है। अब जाके हमारा समझ में आई है कि गेम तो ये है
कि पंचायत चुनाव ना कराओ, नगर निगम का चुनाव ना कराओ। अब एक बात बताओ जी, यहाँ अपना 80 में काम होने लग रहे हैं। अगर यहाँ चेयरमैन होता तो 10% तो चेयरमैन को जाता सीधा। अब वो 10% चेयरमैन वाला कौन बरसन लग रहा है। मैं तो नू मानू हूँ कि वो माल जो है सारा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कुल मिला के माल का खेल है। माल का खेल। माल का खेल है। ये मनोज राठी थे, आम आदमी पार्टी के नेता। दो मुद्दे उठाए, पहला पंचायत चुनाव का और दूसरा जो है 75% आरक्षण का। उनका सीधा सीधा कहना है कि जो चुनाव डिले हो रहे हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हैं, चाहे नगर परिषद नगर निकाय के चुनाव हैं, माल का खेल है। माल बचाने का, माल हजम करने का, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इस पे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट करके मुझे बताएं। और जो 75% का आरक्षण था, तो क्या ये वाकई सोची समझी चाल थी कि एक बार आरक्षण दे दें फिर उस पर स्टे हो जाएगा, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि ये सब प्री प्लान था। पहले दे दिया गया, फिर उसको वापस करवा लिया गया, स्टे से रुकवा दिया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि इसको फिर से रिव्यू करके कोर्ट में जाएंगे, पैरवी करेंगे। तो क्या ये वाकई खेल है, इत्तेफाक है? आप क्या समझते हैं? आप अपने कमेंट खुल के लिखें और आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।